हाय दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे इंटरव्यू के टॉपिक में। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से कई बार इंटरव्यू में पूछ लेता है कि आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से, ठीक है? तो यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे बात करते हैं कि जैसे कई बार पूछ लेता है कि आपके पास जो एक्सपीरियंस है सेफ्टी मैनेजमेंट में, डू यू हैव एक्सपीरियंस, कितने साल का है? तो उसमें क्या-क्या आपने लर्न किया, सीखा? तो आपको यहाँ पे जवाब देना पड़ता है। तो आपको सिंपल वर्ड में बोलना है कि सर मेरे पास जो एक्सपीरियंस है मोर देन 5 ईयर, मोर देन 3 ईयर या 3 ईयर करंट ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम कर रहा हूँ। और वहाँ पे आपको चीज़ें बतानी है कि मैंने क्या-क्या वहाँ पे गेन किया, क्या-क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म की और क्या-क्या मैंने किया। जैसे कि सिंपल सी बात है कि सर मैंने डेवलप किया सेफ्टी पॉलिसीज़। पॉलिसी मतलब आपको डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज़ हो सकती है, ठीक है? कंडक्ट किया आपने ऑडिट कंपनी के अंदर और वहाँ पे जो भी ट्रेनिंग है, फर्स्ट एड ट्रेनिंग, फायर ट्रेनिंग, सेफ्टी कमिटी मीटिंग ट्रेनिंग हो गई वीकली और पैप टॉक जो भी देते हो आपको सब कुछ वहाँ पे ऐड करना है। हम यहाँ पे करते थे वीकली, मंथली और डेली बेसिस पे। और इन्वेस्टिगेशन ऑफ द सेफ्टी जो भी इंसिडेंट, एक्सीडेंट होता है तो वहाँ पे हमारा एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन में बहुत बड़ा रोल होता है, इम्पैक्ट होता है। ये सारी चीज़ें आपको ऐड करनी है जो आपसे पूछता है इंटरव्यू में। क्योंकि पहला ही क्वेश्चन होता है टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ एंड हाउ मेनी एक्सपीरियंस इन एनवायरनमेंट, हेल्थ एंड सेफ्टी। तो आपको यहाँ पे चीज़ें ऐड करनी है, ठीक है? उसके बाद ये सारी चीज़ें ऐड करनी है। मैंने थोड़ा-सा लिखा लेकिन आपको सब कुछ रिलेट करके चलूँगा कि आपको यहाँ पे चीज़ें ऐड करते जाएँ, ठीक है? इसी तरह से कई बार पूछ लेता है कि आपके पास कौन-सा सर्टिफ़िकेशन है, बट आप सीवी में लिख के रखते हो अगर आपके पास गवर्नमेंट आरएलआई है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। आरएलआई हो गया, निबोस हो गया, ठीक है? आईओएस है आपके पास, छोटे-मोटे सर्टिफ़िकेशन, फर्स्ट एड सर्टिफ़िकेशन, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और बीएससी सेफ्टी है, तो सब बात आप ऐड कर सकते हो कि सर मेरे पास ये चीज़ें हैं। और कुछ ऐसा भी कर सकते हो कि राइट नाउ आई एम डूइंग टू प्रिपरेशन ओसास, ठीक है? इसके बारे में हम तैयारी कर रहा हूँ, जैसे सर्टिफ़िकेशन होता है इस पे हम बात करेंगे, ठीक है? तो ये सारी चीज़ आपको ऐड करनी है सर्टिफ़िकेशन के ऊपर, आपको बताना पड़ता है। उसके बाद आपसे कई बार पूछ रहा था कि आपका क्या प्रायोरिटी, क्या मतलब आप सेफ्टी में आपने किस तरह की प्रायोरिटी दी है अपनी इंडस्ट्री के अंदर? क्या आपका वहाँ पे रोल कॉल है? तो सिंपल आपको बताना है कि सर एज़ पर माई और डेज़िग्नेशन और एज़ पर सेफ्टी ऑफ़िसर मैंने सारा चीज़ इंश्योर किया, वर्क किया, इंडस्ट्री के अंदर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन फ़ॉलो किया, सेफ्टी पॉलिसी मेंटेन किया अपनी इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है? रूल्स एंड रेगुलेशन, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, ठीक है? ये सारी चीज़ें ऐड करनी है। वहाँ पे क्या करते थे हम कंडक्ट करते थे डेली बेसिस पे टूल बॉक्स टॉक, वीकली बेसिस पे एक ट्रेनिंग देते थे, मंथली में सेफ्टी कमिटी मीटिंग ऐड करता था, क्वार्टरली हम ऑडिट करते थे, सब कुछ ऐड करना है। देखो, यहाँ पे छोटा पॉइंट लिखा है लेकिन मैं आपको सब चीज़ बता के चलूँगा, ठीक है? जगह-जगह पे सेफ्टी के पोस्टर लगाना, स्लोगन लिखवाना, बीच-बीच में मोटिवेट करना, ठीक है? पार्टिसिपेट करना, क्विज़ कॉम्पिटिशन करना, एंटरटेनमेंट प्रोग्राम कंडक्ट करना, सब चीज़ आ जाता था कि आप एक सेफ्टी कल्चर को मेंटेन करने के लिए आप क्या-क्या किया आपने इंडस्ट्री के अंदर, सब कुछ ऐड कर दो, ठीक है? आपने एक्सपीरियंस से नहीं किया, आपने देखा, सब कुछ ऐड कर लीजिए, ठीक है? क्योंकि आपको एक कल्चर परफॉर्मेंस एनवायरनमेंट मेंटेन करना पड़ता है, तो आपको सब चीज़ बताना पड़ता है कि एज़ पर माय नॉलेज और एज़ अ करंट ऑर्गनाइज़ेशन में ये सारे टास्क करता हूँ, सब चीज़, ठीक है? वर्क परमिट फॉलो करते हैं, चेकलिस्ट फॉलो करते हैं, ठीक है? जितना भी ओसास या फिर मशीन है उसका वीकली बेसिस पे, डेली बेसिस पे एक बाय वन चेकलिस्ट फॉलो करते हैं, तो ऐसा आप कर सकते हो, ठीक है? कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि एक्सीडेंट हो गया, उसको आपने कैसे हैंडल किया? तो आपको बताना है कि सबसे पहले और आपको ये चीज़ ऐड भी करनी होगी कि सर मैंने एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन भी किया हुआ है और कई बार हमारा रोल कॉल रहता था कि हम ऑडिट करते थे। ऑडिट के दौरान जो प्रीवियस एक्सीडेंट होता था उसमें वाई-वाई एनालिसिस करते हैं। लेकिन एक्सीडेंट जब भी होता है, इंसिडेंट होता है तो आपको इमीडिएटली आपको वर्क प्लेस पे जाना पड़ता है। अगर मेजर एक्सीडेंट हुआ, तो वहाँ पे आप तुरंत ऑडिट नहीं कर सकते हैं, समझ रहे हो? आप वाई-वाई एनालिसिस नहीं कर सकते, छोटा नियर मिस है, छोटा-सा फर्स्ट एड केस है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो, रूट कॉज़ एनालिसिस कर सकते हो, वाई-वाई एनालिसिस कर सकते हो, उसका रिपोर्ट बना सकते हो, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको ये बताना है कि सर हम एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन, कुछ ऐसे एक्सीडेंट हो गए थे जिसमें हमने रूट कॉज़ एनालिसिस किया, उसका फॉर्म भी भरा हमने, रूट कॉज़ एनालिसिस किया, इस वजह से हुआ था, ठीक है? तो सारी चीज़ें पूछता है कि मान के चलो एक वर्कर कहाँ की फिंगर कट गई, किस वजह से हुआ? तो आपको ये पता होना चाहिए, वहाँ पे बोलना आना चाहिए कि हाँ सर, हमने ये किया, अपने सीनियर किया। कई बार ऐसा पूछ लेता है कि आपने अकेले किया? बोला नहीं सर हमारी एक टीम है। सो टीम में हमारे बॉस भी जाते थे साथ में, ऐसा आपको उनको बोलना है। तो
उनसे समझ जाएगा कि हाँ बंदे ने इंटरनल ऑडिट या फिर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन में पार्टिसिपेट किया, बंदे को पता है। आप नॉलेजेबल हो और एक्सपीरियंस हो तो मुझे ज़रूरत नहीं लगेगी कि आपको ये ज़्यादा एलैबोरेट करने की, ठीक है? आप खुद यहाँ पे ऐड कर लो। इसी तरह से कई बार ये क्वेश्चन पूछता है, हाउ डू यू इंश्योर द कंप्लायंस विद सेफ्टी रेगुलेशन? अब देखो कंप्लायंस यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आ गया है। कंप्लायंस में पूछ लेता है, कंप्लायंस के अंदर वो लीगल डॉक्यूमेंटेशन आ जाता है। लीगल मतलब आपको बोलना है सर मैं डे टू डे टास्क में कंपनी के अंदर चेकलिस्ट भरता हूँ, कोई एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन होता है उसका रिपोर्ट बना के रखता हूँ, ठीक है? फर्स्ट एड का चेकलिस्ट, फर्स्ट एड बॉक्स को मेंटेन करता हूँ, ये सब आपका लीगल है। लीगल मतलब कभी इंटरनल ऑडिट हो गया, एक्सटर्नल ऑडिट हो गया कंपनी और फैक्ट्री के अंदर, और आपकी चीजें नहीं है डॉक्यूमेंटेशन, तो आपको वार्निंग दे दिया जाएगा, दोबारा वार्निंग देगा, तीसरी बार सील कर देगा आपकी फैक्ट्री को। एसटीपी प्लांट हो गया, पॉल्यूशन से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, थर्ड पार्टी जितना भी टूल है उसको प्रॉपर मेंटेन करके रखना है, सारी चीजें आ जाती हैं दोस्तों। समझ में आ रही बात? तो ये लीगल कंप्लायंस के अंदर आपको मेंटेन करना है, अदरवाइज आपको ऐड करना होगा अपने सीवी के अंदर सारी चीजें, मैंने ये सारे टास्क किया, ठीक है? और ये जो 5 क्वेश्चन थे बहुत इंपॉर्टेंट थे, ठीक है? उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है? तो ये था हमारा इंटरव्यू का सीरीज ठीक है? तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।